आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा को संस्कारों से जोड़ते हुए उनकी सूक्ष्म स्थितियां। देखिए, संस्कार यूं तो साधारण बोलचाल में शुभ ही माने जाते हैं। जैसे हम जन्मदिन कहते हैं, अब किसी के जन्म दिन में हुआ है या रात को हुआ है, तो दिन शब्द की ही अधिक महत्ता हो। तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, संस्कार तो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। यदि बुरे संस्कार होते ही नहीं, तो पिछले 6.25 वर्षों से मैंने भी जो तकरीबन 3400-3500 के आसपास वीडियो प्रसारित किए, वो प्रसारित ही नहीं होते। यदि बुरे संस्कार ही नहीं होते, तो वेदों का ज्ञान, वेदों से उपनिषेध, उपनिषेदों से पुराण, गीता, ये सब दर्शन शास्त्र कहीं भी स्थितियां नहीं हो। ये कलयुग, द्वापर, त्रेता, इन युगों की भी कोई स्थितियां नहीं बन रही। ये बहुत ही साधारण स्थितियां हैं। इनको तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समझना हो। क्योंकि ये संपूर्ण माया को प्रकृति द्वैत, द्वैत का मतलब दो स्थितियां हो, अच्छी बुरी। अच्छी का मतलब दिन से लिया जाता है, शुभ संस्कारों से लिया जाता है, और बुरी का अभिप्राय बुरे संस्कार। आप कोई भी नाटक देखो, कोई भी फिल्म ले लो, कोई भी धारावाहिक ले लो, कोई भी पुस्तक, उपन्यास लो, ये सभी स्थितियों में आपको अच्छाई बुराई, बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। भारत में तो देखिए, जितने सरकारी विभाग होते हैं, वहां पे एक 3 शब्द लिखे होते हैं, सत्यमेव जयते। यानी कि कुल मिलाकर ये जो संस्कारों की स्थितियां, ये बहुत ही सूक्ष्म संस्कार, इसलिए आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा, संस्कारों की सूक्ष्म स्थिति। ये अच्छे भी होते हैं, अच्छे का भी है शुभ संस्कार, जो आपको मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। और बुरे संस्कार विषय भोगों की आसक्ति के कारण कानून का उल्लंघन करने में बाध्य कर देते हैं, और शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने को भी बाध्य करते हैं। देखिए, आज इस संसार में आतंकवादियों की स्थितियों पर तो बहुत चर्चाएं होती हैं। इनके पीछे का कारण भी देखिए, हत्या हो, आतंकवादियों की स्थितियां हो, बलात्कारी हो, जितने में एक जघन्य अपराध है, जो तो देखिए सभी अपराधों के पीछे आपके हमारे भोग विषयों का ही कारण हो। अक्सर शास्त्रों में आपको ऐसा पढ़ने में बार बार आता है कि रजोगुण तमोगुण में गिरा, बशर्ते रजोगुण एक गहरे तल पे। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं रजोगुण को अकेला कभी मत छू। ये रजोगुण तो एक जैसे रेस होती है ना, आप गाड़ी चला रहे हो, आज आपके हमारे जीवन में देखिए 24/7 की जो विषय भोगों की स्थितियां हैं, निरंतर एक भोग भोगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप ब्याह शादियों में देखो, कुछ ऐसी ही स्थितियां आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती है। एक साल पे कुछ खाया, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, और अंतिम लौटते समय क्या स्थितियां होती है कि आप लगभग प्रमाद में, अचेत की स्थिति। प्रमाद का अभिप्राय राजसी स्थितियां हैं, आलस्य का अभिप्राय अचेत की स्थितियां, तामसी स्थिति। ये जो दोनों गुण शास्त्र भर भर कर बंधनदायक, ये दोनों गुण पास पास, इसलिए हम देखिए अक्सर हमारी चर्चाओं में रजोगुण का पड़ोसी कौन है? तमोगुण है। रजोगुण का पड़ोसी कहीं भी देखिए सत्वगुण नहीं है, भले ही ये दार्शनिक स्थितियां, इनके पीछे का तर्क क्या है? देखिए, हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 से संबोधित करते हैं। इसके पीछे का भी क्या कारण? देखिए, जब आप
संसार के, प्रकृति के, माया के सुखों को भोगना चाहते हो, तो कानून कहता है इस व्यवस्था में आप अपना श्रम कर सकते हो। शास्त्र भी आपको में अनुमति देते हैं, ऐसे-ऐसे आप विहित कर्म करो। शास्त्र तो पूरे के पूरे इस बात से भरे हुए हैं, ये करो, ये मत करो। करने वाली स्थितियों का आपको में कोई दंड नहीं मिलता। भले ही करने वाली स्थितियों में जो फल मिलते हैं, उनको फल भोगते-भोगते आप थक जाते, प्रकृति नहीं थकती। और मनुष्य साधारण बोलचाल में रजता भी नहीं, रुकता भी नहीं, लेकिन फिर भी अंतोगत्वा आप भोग नहीं पाते। देखिए, आप विषय भोगों के लिए कितना मारा-मारी करते हो, हाय तौबा करते हो, भाग-दौड़ आपके हमारी कितने गहरे तल पे संसार में नज़र आती है। आप धन कमाते हो, सुख-सुविधा के साधन इकट्ठे करते हो, भोग्य पदार्थ जी भर के खाते हो, पीते हो, लेकिन फिर आप कहीं न कहीं रुक जाते हो। देखिए, ब्याह-शादियों में आप जब प्लेट उठाते हो तो आपको किसी ने रोका तो नहीं कि आप कितना खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, लेकिन फिर भी आप रुक जाते हो। आजकल तो देखिए रेस्टोरेंट, होटलों में बफेट सिस्टम आ गया है। इतनी धनराशि देकर आप जितना भी खाओ, वहाँ भी आप रुक जाते हो। रुकना आपकी हमारी एक मजबूरी है, स्थूल शरीर की एक सीमित स्थितियाँ हैं, इंद्रियों की एक शिथिलता है। यही स्थितियाँ तर्कपूर्वक आप और हम समझते नहीं, क्योंकि संस्कारों की स्थितियाँ बहुत ही अधिक सूक्ष्म हैं। इसीलिए आज हमने संस्कारों की स्थितियाँ ना लिखकर सूक्ष्म शब्द और जोड़। तो देखिए हमारी कोई आज पहली चर्चा नहीं, कितनी ही चर्चाएँ हम देखिए इन सभी स्थितियों पे करते ही रहते हैं। जैसे-जैसे कुछ नया नाम मन में प्रवेश करता है, उस पर कुछ चिंतन होता है, फिर स्थितियाँ अपने आप ही एक दिशा पकड़ने लगती। शब्दों की माला अपने आप परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप को बनने लगती है और एक वीडियो का रूप धारण कर लेती है, जिसको आप भाई-बहन ही नहीं सुनते। मैं भी उनको सुनता हूँ, क्योंकि बोलते समय मेरा ध्यान आपके ऊपर होता है कि आपको बात समझ में आ जाए, ये बात रह ना जाए, इसलिए कभी-कभी वीडियो कुछ लंबी भी हो जाती है। अक्सर एक राइसिंग मनुष्य ही उन लंबी वीडियो पर कुछ आपत्ति करते हैं, थोड़ा विरोध करते हैं। देखिए मुझे उनके विरोध से कोई बुरा नहीं लगता। इन सब स्थितियों से हम भी निकल चुके हैं। इस जन्म में नहीं तो पहले के जन्मों में कहीं निकले होंगे। देखिए आज जो कॉलेज में पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी कभी ना कभी नर्सरी कक्षा में, उनको भी 1 से 10 की गिनती लिखने में 1 साल बीत गए। कि जैसे सीढ़ी के डंडे होते हैं ना, पहला डंडा पे आपने पाँव रखा, फिर दूसरा, तीसरा, फिर आप मंजिल पे पहुंच जाते हो। यही स्थिति है जीवन की। देखिए, आपका हमारा माता के गर्भ में एक शिशु निर्माण की प्रक्रिया जब आरंभ होती है, एक कोशिका के साथ, उसके बाद 9 माह 9 दिन तक आपका हमारा शरीर तैयार होता है, उसके बाद शिशु के रूप में आपका हमारा जन्म होता है। ढाई 3 वर्ष के होते-होते आपको एक प्ले स्कूल कहीं भी भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद की स्थितियाँ आप जानते ही हो। ये सभी स्थितियाँ यानी कि बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, अक्सर युवावस्था में विवाह का संस्कार होने के कारण 99.99% लोग विवाह संस्कार से कहो, विवाह बंधन से जुड़ ही जाते। देखिए ये रजोगुणी स्थिति, शास्त्रों में स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण, वो भी रजोगुण, ये आकर्षण तन के स्तर पर हो।
देखिए ये तन के स्तर पर आपकी हमारी क्रियाएं होती, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये पांच भोग्य इंद्रियां, पांच विषयों का आप और हम सुख भोगते हैं। पांच कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी लिंग, ये कर्मेंद्रियां नए कर्म भी करती हैं और ज्ञानेंद्रियों को विषय भोगों का सुख ले भोगने के लिए मदद भी करती है, सहायक भी होती है। यानी कि कुल मिलाकर शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनका संचालन मन करता है। शास्त्रों में, गीता में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जी ने इन सभी स्थितियों पर एक विशेष प्रकाश डाला। अर्जुन के रथ के पांच घोड़े दर्शन, हम उन पांच घोड़ों को देखिए, आपके मेरे शरीर जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, हम तो उनसे भी जोड़ के, आपके हमारी जो पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, जो पांच भोग विषयों का सुख भोगती है, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान, और इसी तरह पांच कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, उनसे भी जोड़ के, तो ये सभी क्रियाएं किस लिए की जाती है? पांच विषयों के लिए। तो विषय क्या है? मन को सूक्ष्म भूत, ज्ञानेंद्रियों का एक मूल कारण है। आपके हमारे जो पांच हो गए विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जो आपके हमारे जन्म का भी, गर्भकाल की स्थिति में पहुंचाने का भी कारण, इनकी स्थितियों को तर्क पूर्वक समझ, अगर भोग दृष्टिकोण से आप इनको समझते हो, तो आपके हमारे जीवन का जो एक दिशा है वो बदल जाती है। ये राजसी स्थितियां प्रेरित भोग प्रेरित स्थिति, ये रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रहता, भोग विषय मनमानी कर, कि इंद्रियों को तो वैसे ही कहा गया, ये चंचल हो, फिसल जाती है, और मन को भी इस चंचलता कृष्ण कहते हैं ना शास्त्र में, कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। बंधन का कारण तो अनादिकाल से बना हुआ है, मोक्ष की स्थितियों के लिए ही ये मनुष्य जोनि का एक अवसर मिला। और मोक्ष की स्थिति कब बनती है? जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बने, बुरे संस्कार बांधते किससे? राजसी और तामसी स्थिति। हालांकि रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से कोई आपका बड़ा एक पाप कर्मों का कर्मशय नहीं बनाता, क्योंकि रजोगुण जीरो की स्थिति है। यज्ञों को भी ये समय की बर्बादी, रजोगुण ना हानिकारक है ना नहीं लाभदायक, इसलिए शास्त्रों ने एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हुए बोल दिया, इसकी उपेक्षा। शास्त्र क्यों कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार? सादा जीवन का मतलब आपके हमारी आवश्यकताओं की भी, ये जो भोग इच्छा है, देखिए दाल रोटी सबकी जरूरत, दाल रोटी के साथ शाही पनीर मिले, पनीर के साथ साथ खीर हो, पापड़ हो, अचार हो, रायता हो, देखिए ये सब शाब्दिक स्थितियों के आपने अर्थ भावार्थ, ब्याह शादियों में तो कितने ही 500, 600, 700, 800, कितने ही व्यंजन, कितने ही प्रकार के पेयजल, इन सभी स्थितियों, देखिए आपके हमारे पेट को उदाहरण के लिए 300 ग्राम खाना चाहिए। यदि आप 300 ग्राम की जगह 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो खाया, तो निश्चित रूप भीतर में खाना सड़ता है। एक बार आपने वीडियो बनाई थी, स्वस्थ स्थूल शरीर की कसौटी तकरीबन 4 वर्ष पहले। देखिए इन सभी स्थितियों, यदि स्थूल शरीर ही रोगग्रस्त हो जाता है, आजकल तो देखिए भोग विषय बिगड़ने के कारण आपके हमारे शरीर कम अधिक कहीं ना कहीं रोगग्रस्त हो चुके हैं, तभी तो घायलों की संख्या बढ़ चुकी है। आजकल तो बीमा कवर लेने का एक प्रचलन सा, आजकल दवाइयों की दुकानें कितनी अधिक आपके हमारे घरों में दिखाई देती,
आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, जो आपके हमारी दवाइयाँ भी आती हैं और बैठे-बैठे जब कोई खाने की इच्छा हो, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, तब भी आप खाना-पीना कुछ खाते नहीं। जबकि आयुर्वेदिक में तो देखिए सूर्य ढलने के बाद कुछ भी खाना मना किया है, क्योंकि वो पचता नहीं है। पीछे देखिए कुछ वर्ष पहले कोरोना की, आजकल भी कुछ कोरोना की स्थितियाँ पुनः कुछ एक क्रियाशील होती दिखाई दे रही। कोरोना के दिनों में कितनी चर्चाएं होती थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता। देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती कैसे, जब आप प्रकृति का स्थूल शरीर के साथ एक सामंजस्य बना, तो बार बार कहते हैं अपनी जठराग्नि को बुझने मत दो। मुझे बुझती कब है, जब सूर्य एक प्रकृति के अनुसार वो एक ढलने की स्थिति, तो सूर्य ढलता नहीं है। इसलिए कहा गया सूर्य ढलने के बाद आप खाद्य पदार्थ ना ही तरल पदार्थ हुए जो कम समय लेते हैं पचने। जो खाना पचता नहीं है वही रोग में स्थितियां होते हुए आपको वस्तु शरीर के स्तर पर रोगग्रस्त बनाता है। देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, इस स्थूल शरीर के लिए भी लाभदायक है। जब आपको हमें कोई रोग हो जाता है तो डॉक्टर के कहने से आप और हम सुबह जल्दी उठते हैं, इसलिए ताकि स्थूल शरीर स्वस्थ, पुनः आप पांच भोग्य विषयों का लुफ्त ले सको, भोग सको। ऐसा नहीं कि आप स्थूल शरीर स्वस्थ इसलिए रखना चाहते हैं कि आपकी साधना आरंभ। देखिए ये बहुत ही एक साधारण सी स्थिति है। ये जो शुभ संस्कार जितने अधिक आप बनाओगे, ये शुभ संस्कार बिना सत्संग के बनते नहीं। देखिए संसार में आप जो भी स्थितियां कर्म करते हो, बिना कर्मों के तो आप और हम रह ही नहीं सकते। देखिए जब सकाम भाव से कर्म होते हैं, फल पाने की इच्छा होती है, उसका कर्माशय बने, उसके संस्कार भी बने। जिन कर्मों का आप फल नहीं चाहते, तो फिर वो कर्म फल सिद्धांत की परिधि से निकल गए, वो कर्म योग की स्थिति में है, वो परमात्मा की ओर ले जाते। योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की सुबुकता है, और आत्मा की सुबुकता कब बनती है, जब वो ज्ञान स्वरूप स्थिति में एक स्थित होती है। और ज्ञान स्वरूप स्थिति में कब स्थित होती है, जब ज्ञान शरीर में शुभ संस्कार, शुभ संस्कारों का कोई भी बुरी परछाई आत्मा पे नहीं पड़ती। बुरी परछाई राजसी और तामसी स्थिति की है, जो भोगों के कारण बनती है। भोग विषय जब बिगड़ जाते हैं तो आप कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हो, जिसके फलस्वरूप कर्माशय भी बुरा बनता है और बुरे संस्कार भी बन, वो बुरे संस्कार ही आत्मा के ज्ञान को, प्रकाश को कमजोर कर। देखिए संस्कार अच्छे हो बुरे हो, ये बार बार मन बुद्धि के स्तर पर विभिन्न प्रकार के अंकुरण कर फुरने उठाते हैं, इच्छा जगाते हैं। ये जो हमने लिखा है ना, दाएं तरफ बाध्य कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं, और बाएं तरफ क्या लिखा है, प्रेरणा देते, उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। देखिए शुभ संस्कार ही आपको भी प्रोत्साहित कर परमात्मा के मार्ग पर चलने को, प्रॉपर के कार्य चल करने को। देखिए संस्कार कर्मों के साथ साथ भी बनते हैं, और संस्कार चिंतन से भी। चिंतन का अभिप्राय जो आप बिना कर्म किए जब मन के स्तर पर कुछ भी विचार करते हो, विचारों का अभिप्राय वो संस्कारों की स्थितियों को एक गति दे, संस्कारों को गति देने का अभिप्राय है। लेकिन जब आप चिंतन कर कुछ पढ़ते हो, देखिए क्रियाएं भले ही ना हो, कर्म भले ही ना होते, जब आप रात को सोने जाते हो, सोने से पूर्व आपका हमारा स्थूल शरीर
बिस्तर पर एक आरामदायक स्थितियों में पहुंच जाता है, लेकिन अभी नींद नहीं आ नींद आने से पूर्व तक की स्थितियों में आपकी हमारी क्रियाएं भले ही ना होती, लेकिन कहीं ना कहीं चिंतन बनाओ, कहीं ना कहीं विचारों की तरंगे एक दिशा को गए। वो विचार कहो, तरंगे कहो, सोच कहो, वृत्तियां कहो, वो एक संस्कारों का रूप धारण। और संस्कार अच्छे बुरे दोनों ही अच्छा चिंतन होगा तो अच्छे संस्कार बनेंगे, बुरा चिंतन होगा, अश्लील स्थितियों पर चिंतन होगा, तो उनके बुरे संस्कार आप पर हम रोक नहीं सकते, तो बनेंगे। और जिन संस्कारों की स्थितियां मजबूत होती, जैसे संसद में जिस दल का बहुमत होता है, उसी की ही सरकार चलती, क्योंकि प्रधानमंत्री उसी दल का ही हो। मंत्रिमंडल का जो एक गठन है, उसी दल का ही हो। ठीक इसी तरह आपके हमारे जैसे जैसे संस्कार बन जाते, जब संस्कार बुरे अधिक बन जाते हैं, जो कि कलयुग में कुछ ऐसी ही स्थितियां, पांच भोग विषय बिगड़ते हैं, आपका हमारा चिंतन, आपकी हमारी सोच बिगड़ती है। देखिए, या तो आप हम भोगों में लिप्त होते हैं, या भोगों में लिप्त होने की तैयारी करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और वो योजनाएं सकारात्मक भी होती हैं, धर्म संगत भी होती हैं, शास्त्र सम्मत भी होती हैं, लेकिन कहीं कहीं आजकल तो देखिए झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, डिजिटल एक अपराध जैसी स्थिति है, तो फिर वो बुरा चिंतन। संस्कार तो उनके भी बनते हैं, और जिन संस्कारों की स्थितियां मजबूत होती हैं, जिनका बहुमत हो जाता है, उसी के अनुसार ही आपके हमारे मन बुद्धि के फुरने होते हैं, विचार आते हैं। और वो उठने वाले विचार, वृत्तियां, विचार वही इंद्रियों को प्रेरणा भी देती है। अच्छे विचार होंगे तो वो इंद्रियों को प्रेरणा दे, बुरे होंगी वो कर्म करने, नेकी कानून का उल्लंघन करने को बाध्य कर देती हैं, पाप कर्म करने को बाध्य करती हैं। आज समाज में जो बलात्कार जैसी स्थितियां, देखिए जब कार्यशील में बहुत बुरे संस्कार होते हैं, तो ऐसे अनुभूति पे स्तर पर वो विचार रुकते नहीं, वो आंधी तूफान की तरह वो इंद्रियों के स्तर पर पाप कर्म करवाए जाते। ये सभी स्थितियां इतनी शीघ्र बनती हैं कि देखिए, कंप्यूटर में भी आप एक फाइल खोलते हो तो दूसरी फाइल खोलने के बीच में कुछ सेकंड्स का समय लगता है, लेकिन संस्कारों की स्थितियां इतने वेग से आती हैं, ये हत्या, बलात्कार, ये सभी स्थितियां इन बुरे संस्कारों का ही परिणाम। और इन स्थितियों में जैसी जैसी स्थितियां कर्मशय में बन जाती हैं, फिर वैसी वैसी ही स्थितियां एक नया कर्मशय, नए संस्कारों को एक दिशा दी। बस इन सभी स्थितियों के फलस्वरूप आप हमारा जीवन मरते दम तक जैसी जैसी दिशा लेता है, या यूं को कि कार्यशील में जैसी जैसी स्थितियां बन जाती हैं, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण। ठीक है, आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, हमने एक वीडियो आज से तकरीबन 5 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो वीडियो ही लगभग 3.25 घंटे की थी। अगर मैं विस्तार से इन सभी स्थितियों पर प्रकाश डाला, इसलिए हम सभी भाई बहनों को जीवन में सत्वगुण का संग करते हुए अपनी दिनचर्या अनुशासित रखनी चाहिए, व्यवस्थित रखनी चाहिए, कानून का 100% पालन करो, शास्त्र सम्मत कर्म करो, मन मर्जी की स्थितियों से बचिए। देखिए, महाभारत के धारावाहिक में आपने देखा ना कि दुर्योधन ने मन मर्जी की स्थितियों में ही जीवन बिताया। भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितनी बार सजा, लेकिन उन्होंने उनकी बात को अनसुना। आज आपके बड़े परिवारों में भी देखिए, माता पिता द्वारा जब बच्चों को कुछ समझाया जाए, तो राजसी स्थितियों के वेग में उनसे माता पिता के उन सात्विक स्थितियों को समझ नहीं। लेकिन ये स्थितियां बहुत ही साधारण स्तर पर दिखती हैं, लेकिन इनको ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए।
ज्ञान पूर्वक आप जितना अधिक समझोगे उतना उतना इन सभी स्थितियों पर चलना आसान हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना आसान हो जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको मैं किसी भी प्रकार की देखिए कोई धन की जरूरत नहीं। सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता हूँ कि मेरी जितनी भी ये जो आध्यात्मिक दौलत ये ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व के उठने के कारण देखिए लगभग पिछले 35-30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक संस्कार स्वभाव बना इसके कारण ही ये शास्त्रों का क्रमबद्ध ज्ञान जो गुरुओं ने समझाया जो शास्त्रों में समझाया वो स्थितियां समझ में आ इन सभी स्थितियों को आप भी तर्क पूर्वक समझिए ताकि मिले हुए जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपका स्वभाव बने। एक कहावत है ना जो जागत है सो पावत है जो सोवत है सो खोवत है। तो मनुष्य जिन खाने के लिए खोने के लिए ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां खोने के बराबर है पाने की स्थितियां सतोगुण इसलिए तो शास्त्र बार बार आपको मैं सतोगुण का रास्ता दर्शाते हैं। विभिन्न प्रकार के कर्म कांड ज्ञान पूर्वक होने से आप और हम सतोगुण में पहुंच जाते हैं और उस पर टिकने से रुकने से आगे की और चलने की प्रेरणा मिलती वही आगे की स्थितियां ही कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग की स्थिति आज विषय देखिए जो भी जब है बस कभी कभी कुछ कर्म कांड करता हुआ दिखाई देता है लेकिन आंशिक स्तर पर सत्वगुण में जाता है और रुकता नहीं पुनः अपने संसार में रजोगुण और तमोगुण में लौट आता है तो फिर स्थितियों में कोई सुधार हो नहीं इसलिए मेरी आपके भी भाई बहनों से बार बार विनती है कि मिले हुए जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाएं। देखिए आरंभिक स्तर पर आप 11 बजे सो चाहे 12 बजे चाहे 1 बजे जैसे सो रहे हो लेकिन सुबह आप 4 बजे 5 बजे देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति वो ब्रह्म मुहूर्त की और सूर्य निकलने का समय तो देखिए गर्मी सर्दी बदलता रहता है। आज हमारा विषय नहीं है इनसे संबंधित भी हमने बहुत सी वीडियो बनाई है आप उन वीडियो को भी प्ले लिस्ट में जाकर सुन सकते हो समझ सकते हो। कुल मिलाकर देखिए जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो यदि नींद नहीं भी पूरी हुई 1 दिन या 2 दिन तो तीसरे दिन फिर आपको जल्दी नींद अपने आप आ जाए जैसे आरंभिक स्तर पर सत्संग में मन नहीं लगता धीरे धीरे मन लगने लगे जैसे नर्सरी कक्षा में बच्चे रोते धोते जाते धीरे धीरे जब उनका मन लग जाता है कभी 7वीं 8वीं कक्षा में कोई बालक कोई बच्चा रोते धोते जाता है कोई भी विद्यार्थी रोते हुए जाते नहीं दिखे क्योंकि अब उनको समझ आ गई ठीक है सुनो आध्यात्मिक शास्त्रों से जब ज्ञान में स्थितियां बनती हैं समझ आ जाए इसलिए तो कहते हैं वृद्धावस्था में सतोगुण जग जाते लेकिन आजकल तो देखिए रजोगुण में भी ऐसी स्थितियों में जब आप अधिक संलग्न होते हो जन्मदिन मनाते थकते नहीं शादी की सालगिरह मनाते हम थकते नहीं ये थकने का भी पड़ा है राशि ये रजोगुण थकाता है ये रजोगुण थकाने का भी पड़ा है भोग वृत्तियों से भोग वृत्तियों में आप और हम थकते हैं भले ही भोग में आप और हम ऊपरी स्तर पर कुछ आंशिक प्रसन्न होते हुए दिखाई देते हैं लेकिन भीतर की थकान बनी रहे देखिए हम बार बार शास्त्रों की बातों को कहीं ना कहीं कुछ भावार्थ रूप में समझाने का प्रयास करते हैं इन वीडियो को आप श्रद्धा पूर्वक 1 बार 2 बार 4 बार सुन बात समझ में आने लगेगी ज्ञान टिकने लगेगा टिका हुआ ज्ञान ही शुभ संस्कार बनाने लगेगी और शुभ संस्कार पहले के बुरे संस्कारों को मिटाने लगते हैं कमजोर करने लगते हैं दग्ध भी करने यही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई देखिए शुभ संस्कार या कार्यशील शुद्ध कर लेना ही आपके हमारे जीवन की कमाई है इस कमाई करने के अवसर को यूं ही मत जाओ ये देखिए मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझिए शुभ संस्कार बनाइए ताकि मिला हुआ जीवन सार्थक
अधोगति की स्थितियों से भी आप और हम बच जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत और शाम को सर्वकल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, और दिन में देखिए आपका आध्यात्मिक मित्र धर्म दर्शन के अंतर्गत, और भी देखिए हम शॉर्ट्स के जरिए कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ज्ञान संदेश, परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ना कुछ देने का प्रयास करते हैं, ताकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्थितियां समाज में सत्य, क्योंकि आपके हमारे जैसे जैसे कर्म होते हैं वो समाज में एक संकेत देते हैं। इसलिए सात्विक बनिए, सात्विक संदेश मार्ग समाज में जाए, क्योंकि जो मनुष्य देखिए एक नकारात्मक स्थितियों में संलग्न होते हैं उनका स्वयं का भी क्रमशः बिगड़ता है। तो समाज में भी नकारात्मक संदेश जाने के कारण जो उन नकारात्मक संदेशों पर चलने लगते हैं, तो उन चलने का अपराध में भी कुछ ना कुछ पाप कर्मों का कर्माशय उन लोगों के खाते में अपने आप ही पहुंचने लगता है, जो ऐसे नकारात्मक संदेश समाज में फैलाते हैं। भले ही ऐसे नकारात्मक संदेश देने वाले देखिए चाहे विज्ञापन के स्तर पर हो, चाहे फिल्मी जगत की स्थितियां हो, चाहे राजनीतिक घराने की स्थितियां, देखिए इन सभी स्थितियों में तर्कपूर्वक स्थितियां आप भी समझें। चर्चा विशेष में यही विराम देते हैं कि भी सात्विक सकारात्मक स्थिति बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। मेरी कही गई कोई बात आपको बुरी लगी हो, ये मैं क्षमा चाहता हूँ। कही गई बातों पर आपका कोई प्रश्न हो, कोई मन में सुझाव हो, कोई आपकी आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों को नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाओं का सदा ही स्वागत। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप भी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।